हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे जो अगला आईपीओ आने वाला है 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में मैप माई इंडिया का आईपीओ। मैप माई इंडिया या यूं कह सकते हैं सीई इन्फो सिस्टम का आईपीओ। तो दोस्तों ये आईपीओ 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, मतलब हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों किसी भी कंपनी की हम डिटेल्स वगैरह जान लेते हैं तो हम ये खुद भी अंदाजा लगा पाते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, मतलब ये प्रेजेंट वगैरह में कैसा काम कर रही है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ये लिस्टिंग गेन्स के लिए अच्छा आईपीओ है या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आईपीओ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है बहुत ही जबरदस्त, और इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी बहुत ही जबरदस्त चल रही है। दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 725 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 725 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ये 14 शेयर का लॉट है, तो 725 इंटू 14 करते हैं तो लगभग 10,150 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। और दोस्तों उम्मीद है कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और फिर दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में और जानते हैं कि क्यों इसकी डिमांड बहुत जबरदस्त है ग्रे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों मैप माई इंडिया जो लीडिंग प्रोवाइडर है डिजिटल मैप्स का, डिजिटल मैप मतलब जो गूगल मैप वगैरह होते हैं उस तरह के ये मैप वगैरह प्रोवाइड करवाती है। दूसरे जियो स्पाशियल सॉफ्टवेयर, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आसपास की सारी जानकारी देते हैं। और इसके अलावा लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, तो ये तीनों चीजें ये प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों ये चीजें तो गूगल भी प्रोवाइड करवाती है, तो ये कंपनी क्या खास प्रोवाइड करवाती है हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो मैप है हम ऑफलाइन भी ले सकते हैं सॉफ्टवेयर से, और डिटेल के अंदर काफी जबरदस्त जानकारी आती है इसके अंदर। तो इसका जो डिजिटल मैप है उसके अंदर लोकेशन है, नेविगेशन है, एनालिटिक्स और अदर इंफॉर्मेशन जो है वो ये प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों ये तीन तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर डिजिटल मैप एज ए सर्विस मतलब मास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब सास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब पास। और दोस्तों जो इसकी पेरेंटल कंपनी है सीई इन्फो सिस्टम, ये इंडिया के अंदर मैप माई इंडिया नाम से जाना जाता है और इंटरनेशनली ये जाना जाता है मैपल नाम से। और ये डिजिटल मैप के अंदर 6.29 मिलियन किलोमीटर की रोड जो है कवर करता है, मतलब जो इंडिया का रोड नेटवर्क है उसका 98.50%। तो इसका जो मैप है उसके अंदर काफी डिटेल के अंदर जानकारी आती है, मतलब जैसे रेस्टोरेंट है, रिटेल शॉप है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह है, पुलिस स्टेशन है या हॉस्पिटल वगैरह है, तो उन सभी चीजों की जानकारी इस पर हमें मिल जाती है। और इसके अलावा एआई पावर्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो इसकी 4D इमेजेस है, HD इमेजेस है, IR इमेजेस है, मतलब एकदम रियल जैसी इमेजेस है वो भी ये प्रोवाइड करवाता है। तो उसको गूगल मैप से थोड़ा बेहतर बनाता है। और उसके अलावा ये एनालिटिक्स सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है, तो ये इतनी ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करवाता है तो उसके ये चार्ज भी करता है, तो उससे इसकी जो है कमाई होती है, मतलब इसका रेवेन्यू उससे जनरेट होता है। तो ये अपनी जो सर्विस है किस किस सेक्टर के अंदर प्रोवाइड करवाता है, तो BFSI मतलब बेवरेजेस एंड फूड सेक्टर के अंदर, FMCG सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसके अंदर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और इसके अलावा काफी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे इसरो है, नीति आयोग है, और भी काफी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी ये जुड़ा हुआ है। और इसके अभी कस्टमर बेस की बात करें तो इसके पास अभी 500 से ऊपर कस्टमर है, जैसे फोन पे, फ्लिपकार्ट, यूलू है, HDFC बैंक है, एयरटेल है, GSTN है। तो मतलब इसका ओवरऑल कस्टमर बेस बढ़िया है और ये काफी सारे सेक्टर के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है, मतलब ये मैप जो प्रोवाइड करवाती है बहुत ही एडवांस होते हैं। और इसके अलावा मैप से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह वो भी प्रोवाइड करवाती है, और IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करवाती है। तो इसका काम पूरा डिजिटल मैप से रिलेटेड है, और अभी इसका इंडिया में कोई भी कंपटीटर नहीं है, तो ये इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है और इसका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है कि ये कंपनी काम क्या करती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो दोस्तों इसके जो टोटल एसेट्स है 2019 से लेकर 2021 तक लगातार बढ़ रहे हैं, और इसका जो रेवेन्यू है वो भी 2019 से लेकर 2021 तक लगातार बढ़ रहा है, जो कि दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। दोस्तों ऐसी कंपनियां हमें काफी कम देखने को मिलती है जिनके रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ हो रही होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है 2019 के अंदर 33.5 करोड़ रुपए, और दोस्तों 2020 के अंदर ये घटकर हो गया 23.1 करोड़ रुपए, और 2021 में बहुत ही अच्छा जंप मारा है 59.4 करोड़ रुपए का। और दोस्तों अभी सितंबर 2021 की बात करें, मतलब 6 महीनों के अंदर जो इसने प्रॉफिट कमाया है 46.7 करोड़ रुपए का। अगर 6 महीनों का लगभग 46.7 करोड़ रुपए भी लें तो अगले फाइनेंशियल ईयर 2022 तक लगभग 100 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट जनरेट ये कर सकती है। तो दोस्तों इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, और दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये कंपनी मुझे फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत नजर आ रही है।
और अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 9 दिसंबर को, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 13 दिसंबर और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 1000 रुपए से लेकर 1033 रुपए। दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है मुझे थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, थोड़ा सा कम होना चाहिए था इसका प्राइस बैंड। हालांकि मुझे लगता है जो कंपनी है वो अभी अकेली है इस मार्केट के अंदर, तो कंपनी फायदा उठाना चाहती है लिस्टिंग का। और दोस्तों ये 14 शेयर का लॉट है और इसकी डिमांड भी बहुत जबरदस्त है अभी। और दोस्तों एक लॉट के अंदर मिनिमम 14 शेयर होंगे तो हमें मिनिमम 14,462 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी और ये आईपीओ जो होने वाला है 1039.61 करोड़ रुपए का टोटल इसका इश्यू साइज है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल के अंदर होगा, मतलब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। तो दोस्तों प्रमोटर्स की पहले जो हिस्सेदारी होगी 61.71% की और बाद में जो लगभग हिस्सेदारी हो जाएगी 53.73% की। तो दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 50% से ऊपर है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। हालांकि मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, तो जो प्रमोटर्स हैं वो कुछ अपना प्रॉफिट कमाना चाहते होंगे। और बाकी दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। फिर दोस्तों बात करें इसके टाइम टेबल की, तो इसका अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 16 दिसंबर को और अगर इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता तो रिफंड होंगे 17 दिसंबर को और शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 20 दिसंबर को। और दोस्तों इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 21 दिसंबर को। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस हम लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये आईपीओ कैसा है। तो दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त है, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ इसकी बहुत जबरदस्त हो रही है। और दोस्तों बात करें इसके पीई रेशियो की, तो ये जो लिस्ट होने जा रहा है 13.99 के पीई पर, तो ये काफी अग्रेसिवली प्राइस लग रहा है। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। और बाकी दोस्तों फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं और इसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट नजर आ रहा है और हाल ही मतलब प्रेजेंट के दिनों में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और इसके अलावा इसका कस्टमर बेस भी बहुत तगड़ा है और इसके अलावा इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा शेयर नजर आ रहा है। बस इसमें मुझे एक ही कमी लगी, इसका जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा ज्यादा है। और बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इस कंपनी के अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। और फिर दोस्तों बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ये शेयर कैसा है। तो दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, लगभग 725 रुपए एक शेयर पर फायदा बता रहा है, तो 10,150 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है। लगभग माने तो 70 से 80% तक का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है। बाकी दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मुझे लगता है आपको पहले और दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने चाहिए और उसके अलावा इसके ग्रे मार्केट के अंदर कितना चेंजेस आता है वो भी देखना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको सब्सक्रिप्शन पर अपडेट दे दूंगा और इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर भी आपको अपडेट देता रहूंगा। और बाकी ओवरऑल ये आईपीओ बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है और इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।